नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। चलिए चलते हैं कहानी के सबसे बड़े राज की तरफ। ये कहानी का पार्ट 2 है, अब देखें और सुनें। अचानक मेरी आंखों पर एक तेज चूड़ियाँ देने वाली रोशनी पड़ी और मैंने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। मैंने देखा कि मैं तो अपने क्लास में ही हूँ, बेंच पर सो रही थी और मेरी दोस्त मुझे हिलाकर जगा रही थी। उठ सान्या, आखिरी बेल बज गई है, चल घर जाना है अभी। उसने हंसते हुए मुझसे पूछा। मेरा पूरा बदन पसीने से लथपथ था। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। शुक्र है वो सब सिर्फ एक बुरा का बुरा सपना था। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई, अपना बैग उठाया और क्लास से बाहर निकलकर स्कूल में गेट की तरफ चलने लगी। मेरा दिल अब भी शांत नहीं था। मुझे लग रहा था कि डर का वो बुरा साया अब भी मेरे साथ मेरे पीछे चल रहा है। लेकिन गेट पर पहुंचते ही मैंने नीचे देखा तो डर के मारे मेरी सांसें ही अटक गई। मेरा ध्यान मेरी ये धोते हुए स्कूल स्कर्ट पर गया, जहाँ घुटनों पर मेरे कपड़े मतलब स्कर्ट के कपड़े पे फटा हुआ था। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, मेरे घुटने से एक ताज़ा ताज़ा खून भी बह रहा था और वहीं दर्द भी हो रहा था जो मैंने सपने में देखा था। मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया था। अगर वो सिर्फ एक सपना ही था तो मेरे घुटने पर ये चोट कैसे आई? मैंने कांपते हाथों से अपना बैग तो चेक कर लिया तो उस पर जंगल के उन सूखे पत्तों की मिट्टी लगी हुई थी। इसका मतलब था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो सुनसान रास्ते पर ही हुआ था। वो कोई सपना नहीं था बल्कि सच था। डर के मारे मेरी आंखों से अचानक आंसू निकल आए और मैंने डरते डरते स्कूल के मेन गेट के बाहर देखा तो वहाँ गेट के ठीक पास खड़ी वही लड़की बिखरे बालों के साथ खड़ी थी और उसकी सफ़ेद आंखें सीधा मुझे देख रही थी और वो ऐसी गहरी नज़र से ही मुझे देख रही थी। मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरी ही तरफ एक ईयरफोन्स हवा में लहरा कर मुझे दिखाने लगी। ये ले तेरे ईयरफोन्स। ये वही ईयरफोन्स थे जो मैं डर के मारे उस घने और सुनसान जंगल के बीच में फेंक दिए थे। उसके चेहरे पर वो वही खौफनाक और फिल्मी हंसी थी, जैसे वो कह रही हो, आ जाओ मेरे पास, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। स्कूल का पूरा रास्ता अब मेरे सामने था, लेकिन हर तरफ वही सन्नाटा था जो मुझे मेरे सपने में मिला था। मैंने बाकी दोस्तों को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। निकल भी रहा था तो आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में बस मैं और वो भयानक साया ही आमने सामने खड़े हैं और कोई नहीं है। उसने अचानक ही अपनी उंगली से मेरी तरफ इशारा किया और उसकी दबी हुई आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी, खेल तो अब शुरू होगा सान्या। ऐसी आवाज़ मेरे कान में गूंज रही थी। मैंने इस बार भागने की गलती नहीं की थी, क्योंकि सपने में मैं बहुत भाग चुकी थी और रास्ता भी कम नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि जब मैं जितना भागूंगी रास्ता उतना ही लंबा होता जाएगा और मेरी मंजिल मुझे नहीं मिल पाएगी। मैंने अपना स्कूल बैग वहीं ज़मीन पर फेंका और गेट पर लगे एक पुराने लोहे के रॉड को ज़ोर से पकड़ लिया था। मैं जानती थी कि अगर मैंने इस बार हार मानी तो मैं कभी भी अपने घर लौट ही नहीं पर पाऊंगी, जा ही नहीं पाऊंगी फिर से अपने घर। मेरा डर अभी धीरे धीरे गुस्से और हिम्मत में बदल रहा था। मैं गहरी सांस ले रही थी। मैंने डरना बंद किया और उसकी आंखों में देखा। जैसे ही मैंने डरना छोड़ा, उस चुड़ैल का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा, क्योंकि वो मुझे डरा नहीं आई थी और मैंने डरना छोड़ दिया था। उसकी ताकत कम होने लगी थी। मेरा डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मैं जितना डर रही थी वो मुझे उतना डरा रही थी। जैसे ही मेरा डर ख़त्म हुआ, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। हवा का एक तेज सा झोंका आया और वो साया अचानक से धुएं की तरह
हवा में गायब हो गया और वो भी अचानक से गायब हो गई क्योंकि मैंने डरना बंद किया था। मैं हांफते हुए ज़मीन पर बैठ गई। मुझे लगा कि मैंने अपनी हिम्मत से आज उस बुरी शक्ति को ही हमेशा के लिए हरा दिया है। मैंने राहत की सांस ली, इतनी बड़ी डीप ब्रेथ ली और रोते हुए अपना बैग उठाकर जैसे ही घर की तरफ अपना पहला ही कदम बढ़ाया था, तभी ही मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज की टोन बजी थी। मैंने काँपते हाथों से फ़ोन निकाल लिया और स्क्रीन को ऑन ही किया था। बस वो मेरी दोस्त का मैसेज था कि जिसने लिखा था, सान्या तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने चौंक कर फ़ोन की स्क्रीन पर डेट देखी और आज मंगलवार नहीं बल्कि बुधवार था। यानी एक पूरा दिन बीत चुका था। तो फिर गुज़रा हुआ वो पूरा दिन मैं कहाँ थी? और क्लास में मेरे साथ बैठकर बात करने वाली वो दोस्त कौन थी? मैंने डर कर पीछे देखा पर अब पीछे कोई स्कूल नहीं था। सिर्फ वही घना सुनसान जंगल था और मैं हमेशा के लिए खो चुकी थी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।